हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फर्स्ट सेमेस्टर डीलेट की पहली क्लास या पहला चैप्टर आपको हमने करा दिया था। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रिया। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें गुणा भाग की बातें बताई गई कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते। इससे पहले आप लोग यदि हमारे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना। यहाँ पर आपको मैथ प्रॉपर वे में पूरी पढ़ाई जाएगी और नंबर की भी गारंटी है। यदि आपने सही से सारे चैप्टर देख लिए तो 25 में से 20, 22, 23, 24 तो नंबर आपके 100% आने हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते। गुणा और भाग की संकल्पना। तो गुणा सबको पता है, जैसे हमने कहा 63 इंटू 7 का मल्टीपल करना है तो गुणा करना है, तो गुणा कर लो भाई। क्या होगा भाई, 7 त्रिका 21, 2 हासिल आ गया। ठीक है, 7 सत्ते 49, 2 51 तो 511। तो नॉर्मल आप एक अंक का होगा, गुणा कर लोगे। जैसे हमने कहा 2 अंक के आ जाए तो 6 3 गुणा 7 2 आ गया। अब कह रहा है इसका भाई गुणा करके। तो देखो गुणा नॉर्मल करते हैं। 2 का गुणा 3 से किया तो 6 आया। 2 का गुणा 6 से किया तो 6 दूनी 12 आया। हासिल तो कुछ बचा नहीं था। अब देखो जब दूसरी संख्या में जाएंगे तो नीचे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, 7 का गुणा 3 से किया तो 7 त्रिका 21 हो गया। ठीक है, 2 हासिल। 7 छंग 42, 7 छंग कितना हो गया 42 और 42 में 2 हासिल वहां था तो कितना हो गया 44। अब इनको प्रॉपर वे में जोड़ लेते हैं तो 6 आ गया, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 5 और ये आपका आ गया 4। तो ऐसे नॉर्मली गुणा कर लेते हैं। 3 अंकों का आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं। 6 3 गुणे 3 2 5 ऐसे गुणा आ गए तो कर लो। नॉर्मली गुणा करना होता है। हमने कहा 5 का गुणा 3 से किया तो 3 15 1 हासिल। 5 6 पंचे 30 और 30 1 31 3 हासिल। 3 15 15 3 18। अब दूसरे अंक में जाएंगे तो नीचे एक क्रॉस बनाएंगे, गुणा बनाएंगे। 3 दूना 6 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। हासिल तो बचा नहीं था तो 3 दूना 6 और 1 हासिल बचा। 12 में से 1 हासिल बचा तो कितना हो गया 7। ठीक है, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, अब तीसरे अंक में आ रहे हैं तो भाई इसके साथ मल्टीपल होगा इसके नीचे। तो 3 त्रिका 9, 6 त्रिका 18 और 3 त्रिका 9 1 10। अब इनको नॉर्मली आप जोड़ सकते हो। 6 1 7, 8 2 10 और 10 9 19 केरी 9 और 8 8 16 1 17 हासिल 1 था। ठीक है, 17 1 ये आपकी संख्या 1,17,975। तो नॉर्मली आप एक अंक का गुणा करना हो ऐसे किया जाता है, 2 अंक का गुणा करना हो ऐसे किया जाता है, 3 अंक का गुणा करना हो ऐसे, 4 का आ जाए तो भी आप कर सकते हो, 5 का आ जाए तो भी आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब गुणा से के आधारित पर 1 2 4 क्वेश्चन जो होंगे वो हम आपको कराते हैं। आपकी किताब में दिए गए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ देखो कह रहा है कि यदि एक बच्चा एक गेंद 4 रुपए में, अच्छा एक गेंद कै रुपए में खरीद रहा है 4 रुपए में। कितने रुपए में 4 रुपए में। कोई दिक्कत। कह रहा है 3 गेंद कितने रुपए में, 3 गेंद कितने रुपए में। लैंग्वेज में आएगा तो ऐसे आएगा। अच्छा एक गेंद 4 रुपए की तो 3 गेंद 4 से गुणा कर दो। 3 का 4 3 12 रुपए में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, 12 रुपए में खरीदेगा। अगला क्वेश्चन कह रहे यदि एक पुस्तक का मूल दिया गया कितना 12 रुपए। तो कह रहा है 6 पुस्तक का मूल बता दो। 6 पुस्तक का मूल्य बता दो। 6 पुस्तक का मूल बताना है तो 6 से गुणा कर दो। 12 6 72 रुपए हो गए। सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं गुणा वालों में।
अब चलते हैं भाग की बात। तो भाग कैसे दिया जाता है वो समझते हैं। देखो, जैसे हमने कहा कोई संख्या लिख ली आपकी, हमने 782 डिवाइडेड 12, ठीक है, 782 डिवाइडेड 12 एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 782 डिवाइडेड 12, 12 का भाग 782 में देना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इस वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल जो आएगा, इसको क्या बोलेंगे, भागफल, और जो नीचे यहां आएगा वो क्या आएगा, शेषफल। देखते क्या किसका आएगा, ठीक है। तो हम पहले तो भाग दे के दिखाए, फिर आपको भाग भाजक बताते। हमने कहा 12 का भाग दिया, 12 छंग 72 होता है, ठीक है, कितना बचा, 6 हासिल, फिर अब हासिल आया तो 2 हो गए, 62 हो गए, 12 पंचे 60 आया, शेष कितना आ गया आपका, 2, ये शेष हो गया। अब इसमें इसका भाग जा नहीं रहा है तो ये शेष है, हासिल भी नहीं है तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये शेष 65 भागफल, ये 782 भाज्य, और ये क्या है, भाजक, ठीक है। तो एक फार्मूला बन के तैयार हुआ, भाज्य बराबर होता है, ये बीच वाली संख्या बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस वाले से, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये वाला फार्मूला आप लिख लो और याद भी कर लेना कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों का मल्टीपल और ये प्लस में आता है, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो, अब हम क्वेश्चन इसके कराते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है यदि भाजक 400, भाजक कितना दिया गया, भाजक दिया गया आपका 483, भागफल दिया गया है, भागफल दिया गया है आपको 403, और शेषफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है 50। तो भाज्य बता दीजिए, क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो अभी भी बताया, आप फार्मूला याद रखना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अब देखो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 483 गुणे 403, भागफल कितना है 403 और प्लस शेष कितना है 50। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, 483 अभी अभी गुणा करने की क्रिया बताई थी, 3 तिरका 9, 8 तिरका 24 और 4 3 12, 12 2 14, जीरो का किसी में मल्टीपल करोगे सब जीरो आएंगे, ठीक है। अगले में 4 3 12, 8 चौको 32 1 33, 4 चौको 16 16 3 19, 9 4 6 और 4 9 1। तो ये आया भाज्य बराबर 19 46 49, 1,94,649 प्लस शेष 50 इसमें जोड़ दो, तो भाज्य बराबर आ गया 1,94,699। इसको 49 में 50 जोड़ोगे 99, तो 1,94,649, यही भाज्य हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करम, ठीक है, कह रहा महेश एक भाग का प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल, चलो बनाते हैं भाई, इसका भागफल, देखो ये आपका भागफल होता है, भागफल, ये आपका भाजक होता है,
भाजक, और ये आपका भाज्य होता है, और ये नीचे आपका शेषफल होता है। ये होते हैं, ये आपने पहले बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैथ्स ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल, ये चीज शेष का 4 गुना है। शेष जो भी होगा उसका कितना है? 4 गुना। ठीक है, आगे कह रहा है भाजक, ये वाला भाजक भागफल का 18 गुना है। इसका कितना है? 18 गुना है। ठीक बात है। तो कह रहा है शेषफल यदि, अच्छा एक चीज दी गई है, शेषफल यदि 52 है तो भाज्य बता दीजिए, बीच वाला क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। अच्छा ये 52 है, 52 का 4 गुना ही, तो 4 से मल्टीपल कर दो। 4 गुना का मतलब 4 से मल्टीपल, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 भागफल निकल आया। अब एक भाजक की और जरूरत है, तो ये भागफल का 18 गुना है, इसका मतलब 208 का 18 गुना करना है। 18 अट्ठे 144, 14 हासिल, 18 0 0, 4 और आ गया, 18 दूनी 36, 1 37, 3744। भाजक कितना आ गया? 3744। कोई दिक्कत यहां तक किसी को हो तो बताओ। अब आपको फार्मूला जो बताया गया कि हमें अब निकालना क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपको फार्मूला पता है। तो भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक कितना है? 3744, और गुणे भागफल कितना है? 208, और प्लस शेषफल। अब हमें 3700 इसका मल्टीपल कर लेना है। करो भाई मल्टीपल, यहां पे कर देते हैं। 3744 गुणे 208, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 3 35, 8 सते 56, 8 सते 56, और 56 और 3 59, 8 त्रिका 24, और 24 5 29, नीचे 0 0 0 0, अगले वाले में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 7। ठीक है, इसको जोड़ लो। 2 5 8 9 17, 8 9 17, 1 18, 4 2 6 और 1 7 7। ये आ गया भाज्य बराबर आ गया 7 7 8 7 5 2, और प्लस शेषफल आपका कितना दिया था? 52 प्लस 52 और जोड़ दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ो। 7 पहले 2 2 2 4 5 1 6 8 8 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। 77 88 04। कोई दिक्कत हो भाई क्वेश्चन में? आपको जैसे उसने बोला था भाज्य ये दिया, भाजक ये दिया, जैसे 4 गुना आता है तो शेषफल का 4 गुना किया, और ये 18 गुना था तो इसका 18 गुना, और इसके बाद गुणा भाग है। कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग आप नॉर्मली ये ना दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गुणा जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप अपनी कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ड्रॉप कर दें। चलो, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए, गुणा भाग में, जोड़ घटाव में हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। चलो, करें निम्नलिखित। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में एक चीज आप याद रखो, क्या? बोर्ड मास का नियम, मास का नियम, बोर्ड मास का नियम। बी से होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ से मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीपल गुणा, ए का मतलब जोड़, और घटाव। देखो, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होंगे। जो भी कोष्टक बना होगा, मंझला कोष्टक, छोटा, अभी बता रहे हैं कौन कौन से कोष्टक होते हैं।
और इसके बाद आपको का सॉल्व, मतलब जैसे कहीं लिखा हो 6 का 5, तो का मतलब ही होता है गुणा, लेकिन भाग से पहले सॉल्व होगा, फिर भाग फिर गुणा, मतलब का होता गुणा ही है लेकिन भाग से पहले, और गुणा भाग के बाद सॉल्व होगा, फिर जोड़ फिर घटाओ। अच्छा, घटाओ जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले कर दो। अब कोष्टक के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक कुछ लाइन होती है ऐसे, ठीक है, आपको मिलेंगे क्वेश्चन तो बताते हैं। फिर होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये हो गया छोटा कोष्टक। इसके बाद होता है मंझला कोष्टक, कोष्टक टक, ठीक है, कुछ ऐसे मंझला कोष्टक होता है। इसके बाद आता है बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक कुछ ऐसे हो जाए। तो रेखा कोष्टक हो गया, छोटा कोष्टक हो गया और बड़ा कोष्टक हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बड़ा कोष्टक हो गया। तो ये ऐसे बोर्ड मास के नियम में कोष्टक सॉल्व होंगे, फिर काम आएगा, फिर भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर जोड़ आएगा, फिर घटाव आएगा। ये चीज आप नोट कर लो। अब इसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराते, जैसे होंगे वैसे कराते, ठीक है। देखो नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैथ में आपको रिवीजन बहुत करना जरूरी होता है, और आपकी यदि आपने सही से पढ़ा तो आपके 20-22 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया उसके 20-22 नंबर आ जाते हैं। तो आपने यदि इतने अच्छे से, और ज्यादा कुछ हाई फाई भी नहीं होता बीटीसी में, ठीक है, तो आप नॉर्मली आप तैयारी करोगे, आपका तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। 4 कोष्टक 17 प्लस मंझला कोष्टक 2 प्लस 5, फिर 4 माइनस 2, फिर ये ऐसे, ठीक है। ये 2015 में आया बीटीसी में क्वेश्चन। कब आया? 2015 में बीटीसी में क्वेश्चन आया है। देखो हमने अभी अभी बताया, पहले आपको कोष्टक दिखे तो कोष्टक में सॉल्व करना है। कोष्टक में पहला रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक बना, ये मंझला, ये छोटा, इसका मतलब छोटा पहले सॉल्व होगा। तो जैसे लिखा है वैसे ही नोट करते जाएंगे। 17 प्लस 2 प्लस 5। अब छोटे कोष्टक में क्या लिखा है? 4 माइनस 2, तो आ जाएगा 2, और यहां कोई चिन्ह नहीं बना, इसका मतलब मल्टीपल हो गया क्या? 2। ये कोष्टक आपका हट गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस कोष्टक के अंदर 4 माइनस 2 लिखा था, 2 4 में 2 गया 2, और यहां कोई चिन्ह नहीं बना है तो गुणा होता है, ठीक है। अब अगला स्टेप 17। अब नंबर आया मंझला कोष्टक का, तो पहले देखो प्लस है, फिर गुणा, तो हम पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, क्योंकि बोर्डवाज के नियम में पहले गुणा फिर भाग जोड़ और फिर गुणा, ठीक है। तो 5 10, तो 2 प्लस 10 आया, 10 में 2 जोड़ा 12, यहां से ये सॉल्व हो गया। अब 4, अब इसको सॉल्व करते हैं, और कोई चिन्ह नहीं बना तो गुणा का मतलब है, ठीक है। तो 17 गुणे 12 करते हैं, 12 7 84, और 12 एकम 12, 12 8 20, 204। कितना आ गया? 204। अब 4 का गुणा 204 में करते, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 816। यही आपका आंसर हो गया। कितना आ गया? 800। अरे यार क्या गुणा करके गया? सॉरी 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 सॉरी, अरे ये जोड़ना है यार मेरे भाई। 7 दूनी 29, गुणा कर दो, ये कोष्टक हटाओ, ठीक है। तो 4 गुणे 29, गलती हो गई, मैं गुणा कर रहा था, गुणा नहीं है ये प्लस है, ठीक है। तो 116 ना, 4 दूनी 8 और 9 को 36, 11, 116, ठीक है। 116 आपका आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस ही करोगे, गुणा नहीं करोगे, गुणा मैंने कर दिया था, ठीक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो, रब कर दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है -8 कोष्टक
गुणे प्लस 75 गुणे 0 का मान बताना है। अच्छा, कोष्टक से ये बाहर -8 आ गया, ये प्लस ही होता है तो प्लस ही रहेगा 0। अच्छा, 0 का किसी संख्या में गुणा कर दो, वो पूरा ही रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान। ये 2016 में क्वेश्चन आया है, तो कितना सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 और प्लस 3, माइनस लगाता लगा 16 में माइनस का 3 प्लस का 3, रिजल्ट कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमेशा ABC XYZ में आ जाए तो यूनिट देखी जाती, इसकी यूनिट ABC है, इसकी यूनिट ABC, ये जुड़ जाएंगे, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, जो भी होगा सब हो जाएगा। तो यदि इसको देखते हैं तो यदि इसको इससे घटाएंगे तो माइनस का 2ABC आ जाए। इसकी यूनिट सेम है, -2 में माइनस प्लस का 3 गया तो 1 आया, बचा गया यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3 में 2 चला गया तो बचा 1 का लिखा नहीं जाता है तो AB स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 121 डिवाइडेड, ये भी 2016 में आया, 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6, ये फिर कोष्टक वाले आ गए तो पहले 221 डिवाइडेड, पहले स्टेप जैसा था वैसे ही लिख देते। अब इसको सॉल्व करते, 3 था मल्टीपल ही होगा, 9 में 6 गया 3 आया। ये अगले स्टेप में आओ, 121 डिवाइडेड 16 माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे, 3 तिरका 9, पहले गुणा होगा, माइनस 14 में 9 गए 5 आ गया। ठीक है, यहाँ अब इस बार चिन्ह बना है तो 5 ही आएगा। 121 डिवाइडेड 5 गया तो 11 से भाग दिया तो रिजल्ट कितना आ गया, 11, आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, रब कर दें। कह रहा है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का मान को सरल कीजिए। 2018 में है, गुणा कर दो, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, इससे इसमें गुणा, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, इसका इससे गुणा, प्लस जेड एक्स और माइनस का वाई जेड। अब देख रहे होगे ये कट जाएगा, क्यों, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लगभग मैंने सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेरा चैनल ग्रोथ करेगा उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और साथ में मोटिवेशन भी हमें मिलता है पढ़ाने में। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करने के लिए मैंने बताया ही है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।